गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है हमारी। ईवा हर बार की तरह वो पहले उठ गई और वो मुझे उठा दी। और उसके बाद हुआ ये कि वो बहुत कोशिश करती है हिमान को उठाने का। तो हिमान को बहुत नींद आ रही थी, वो मस्त मज़े में सो रहा था। लेकिन ईवा को तो बिल्कुल भी चैन नहीं रहता, ये फटाफट जा रही थी उसको उठाने के लिए। फिर मैं उसको बुलाई ना तो वो मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान है हिमान के ऊपर रहता है कि बस किसी तरह हिमान को वो जगाए ताकि साथ में वो खेल सके। यहाँ पे देखो ईवा को बहुत, जब वो सुबह उठती है ना तो बहुत फ्रेश उठती है और उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है, उसके साथ खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। उसके बाद हम चले गए पानी पीने के लिए। यहाँ पे देखो हिमान भी उठ गया था। हिमान को मैं सुबह सुबह आजकल पानी देती हूँ। बच्चे सुबह उठ के पानी पीते हैं ना तो ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आप भी उनको इस तरह से पानी पिलाया करो। सो फ्रेंड्स, हम रेडी हो चुके हैं और हम बाहर जा रहे हैं। कुछ कुछ बच्चों के लिए सामान लेना है और देखते हैं मार्केट में अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो हम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, यहाँ पे हिमान भी रेडी हो गई। क्या चाहिए हिमान को? चॉकलेट चाहिए। ठीक है, हिमान को चॉकलेट भी मिलेगा। ओके, गोली भी। अच्छा ठीक है, और क्या चाहिए? दवाई भी। दवाई? किस चीज़ का दवाई चाहिए बेटा को भाई? मुझे दवाई चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, ईवा भी यहाँ पे तैयार है। ईवा को देखो, ईवा तैयार होके यहाँ पे, ईवा मैडम काम करने लगी है। ओहो बेटा, दिखाओ तो क्या कर रहे हैं आप काम करने लगे? ईवा काम कर रही है। हाँ, क्या? हाँ। तो चलो गाइज, हम अब निकलते हैं। मम्मी हिमान को शूज़ पहना रही थी और यहाँ पे देखो हम बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए। तो हम मार्केट पहुँच गए थे। और एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हम टू व्हीलर्स में जा रहे हैं तो हम दोनों को ही हेलमेट लगाना होता था। यहाँ मम्मी भी हेलमेट लगाई थी और मैं भी। यहाँ पे देखो मार्केट में बहुत भीड़ थी और यहाँ पे बहुत, मतलब बारिश वाला मौसम हो रखा था। मतलब ऐसा था कि बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि फटाफट हमें जो लेना है वहाँ पे हम जाके ले लें। तो देखो यहाँ पे हम ईवा के लिए सॉक्स देख रहे थे, बट हमें सॉक्स उसके साइज़ का मिला नहीं क्योंकि अभी विंटर्स नहीं है ना, तो अभी सॉक्स भी रखे नहीं थे। फिर हम आगे चले जाते हैं और आगे यहाँ पे बहुत सारे सामान मिल रहे थे, लेकिन हमें जो लेना था ना हम उस पर फोकस किए थे क्योंकि हम पता है मार्केट में आके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमने कहा कि नहीं, हमें जो लेना है वो लेना है। लेकिन इसके पहले, लेने से पहले हमें लग गई भूख। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिमान के लिए आइसक्रीम, क्योंकि हिमान को बहुत टाइम से आइसक्रीम खाना था और मैं अभी ना इसको बाहर का इतना आइसक्रीम चॉकलेट्स इतना नहीं देती हूँ। तो इसको भी मौका मिल गया आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखो आज बाहर आए थे तो उसको मैं आइसक्रीम खिला रही थी। और यहाँ मैं खाई पैटीज़। आप पैटीज़ को क्या कहते हो? क्योंकि गुजरात में इसे पफ़ कहते हैं। तो यहाँ पे मैं खा रही थी पफ़। और फिर हिमान को खाना पेस्ट्री। तो हिमान यहाँ पे पेस्ट्री खा रहा था, पेस्ट्री को एंजॉय कर रहा था। और फिर हिमान से मैं पूछ रही थी मुझे दो, तो कहता है कि मैं तो बिल्कुल, मुझे सब खाना है। तो यहाँ पे हिमान को बहुत मज़ा आ रहा था। पेस्ट्री वाकई बहुत टेस्टी था यहाँ का। और कुछ खाना है बेटा? और कुछ खाना है? और क्या खाना है? और क्या खाना है? हाँ, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। और कोई भी नहीं। चॉकलेट लाऊं? हाँ, चॉकलेट खाना है अभी? फिर हमें दिखा अमरूद जो बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा था और यहाँ पे था सीताफल। तो फिर हमने सीताफल तो नहीं लिया, बट हम यहाँ पे अमरूद लिए थे। बहुत ज़्यादा मीठा वाला अमरूद था, मज़ा आ गया। हम तो घर लेके आए इसको। उसके बाद हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें दिख रहे थे। और फिर हमें लेना था हिमान के लिए चप्पल। तो यहाँ पे देखो चप्पल हमने यहाँ से लिया था। यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन थे, बच्चों के छोटे चप्पल थे तो हमने चप्पल यहाँ से लिया था। बाकी यहाँ पे मार्केट, छोटे बच्चों के साथ मार्केट आना भी ना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है मुझे बहुत बड़ा वो टेंशन सा लगता है बच्चों को लेके जाना, क्योंकि बच्चों का क्या, उनको समझ में नहीं आता। भूख लगी, रोना है। और पता है हिमान तो फिर भी थोड़ा बड़ा है, समझदार है, लेकिन यहाँ पे ईवा छोटी है, इसको नहीं समझ में आता। इसको पता नहीं भीड़ भाड़ से वैसे ही प्रॉब्लम है। वैसे मैं इनको लेके नहीं आती, लेकिन आज क्या था ना कि हिमान का शूज़ लेना था ना, इसलिए हिमान को लेके आना पड़ा। तो देखो यहाँ पे हम आ गए थे चाट खाने के लिए। रांची का फेमस चाट है, रांची चाट वाला। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत यम्मी चाट बनाता है, तो भाई हम तो ये मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं और मम्मी चाट खाए और फिर चाट खाने के बाद हम चले गए शूज़ लेने के लिए हिमान का। तो यहाँ पे भैया उसको ट्राई करवा रहे थे शूज़, क्योंकि हिमान का क्या है ना कि एक बार वो शूज़ पहन लेता है ना तो उसको लगता है कि बस यही चाहिए। तो मैं पहले देख ली थी कौन सा अच्छा है, क्योंकि हमें डिसाइड कर लेना था, क्योंकि हिमान को जो एक बार पहना देगा ना वो कहेगा कि नहीं मुझे वही लेना, यही लेना, इस तरह से वो ज़िद करता है। तो यहाँ पे फाइनली ये शूज़ हमें पसंद आया था।
तो देखो यहाँ पे ईमान फिर से कह रहा था मम्मी को पहनाने के लिए, क्योंकि उसको पहनना था। और एक बार ये पहन लिया ना शूज़, उसके बाद तो ये शूज़ खोल ही नहीं रहा था, वो था यही शूज़ पहन के मुझे अब घर जाना है। तो यहाँ पे मम्मी उसको फिर से शूज़ पहना रही थी। ये शूज़ हमने फाइनल किया लास्ट में, और ये शूज़ काफ़ी अच्छा था, इसमें लाइट्स भी लगे हुए थे और ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था। ईमान को बहुत अच्छा लगा था और बहुत कंफर्टेबल लगा। तो यहाँ पे शूज़ लेते लेते ना मेरी नज़र एक सैंडल के ऊपर पड़ी। तो यहाँ पे देखो ये वाला सैंडल मैं ट्राई करी थी और मुझे ये बहुत 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 अच्छा लगा और बहुत कंफर्टेबल शूज़ हमने ले लिया। और उसके बाद जैसे हम बाहर निकले ना, इतनी तेज़ बारिश होने लगी, बहुत बहुत तेज़ बारिश। और पता है हम इतना प्रिपेयर होके गए नहीं थे, क्योंकि हमें लगा था ना कि इतनी बारिश, वैसा बस लग नहीं रहा था बारिश होगी। लेकिन जब हम मार्केट में पहुंचे ना, तो ऐसा बादल वाला माहौल बना दिया। और पता है क्या, हम फिर यहाँ से रिक्शा लिए, क्योंकि हमारे पास रेनकोट था, लेकिन रेनकोट हमारी स्कूटी में था। तो रेनकोट तक पहुँचने और स्कूटी तक पहुँचने के लिए हमें रिक्शा लेना पड़ा। तो यहाँ पे देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी फहराल चौक पे, इतनी तेज़ मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत बारिश हुई बहुत। यहाँ पे देखो दुर्गा पूजा का पंडाल भी बनना शुरू हो। अगर दुर्गा पूजा के टाइम पे अगर रांची आ रहे हो ना, तो ये पंडाल ज़रूर घूमना, बहुत ही अच्छा होता है। फिर हम घर आ गए, घर आने के बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, पिज़्ज़ा खाए हम लोग, बहुत मज़ा आया। और जब घर आने के बाद हमने सामान का चेकिंग करा ना कि हमने क्या क्या लिया नहीं लिया, तो फिर हमें पता चला कि चप्पल वाले भैया ने हमें डिफेक्टिव चप्पल दे दिया। देखो यहाँ पे हमने जो देखा था वो अलग था और कलर सेम हमने देखा था, लेकिन पता है चप्पल वही है, लेकिन उन्होंने चेंज करके दूसरा चप्पल दे दिया। देखो यहाँ पे फटा हुआ सा चप्पल आ गया हमारे पास। तो ये था फ्रॉड, बिल्कुल भी इसको हम फ्रॉड ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कुछ और उन्होंने दिया कुछ और। इससे हो गया थोड़ा मूड ऑफ। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।